पागपड़ा चेयरमैन मोहम्मद याकूब ने कराया भव्य रोजा इफ्तार। सांसद संजय सिंह ने दिया एकता का संदेश। रमजान के मुकद्दस महीने के अवसर पर नगर पंचायत पागपड़ा में रविवार को एक भव्य रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। गिरजाघर रोड स्थित स्टार बैंक्वेट हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम की मेजबानी नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद याकूब ने की। इस आयोजन में भारी संख्या में रोजेदारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की, जिससे पूरा माहौल आपसी प्रेम और धार्मिक आस्था से सरोबार नजर आया। सांसद संजय सिंह की उपस्थिति और भाईचारे का पैगाम। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने रोजेदारों के साथ बैठकर इफ्तार किया और सभी को रमजान की मुबारकबाद दी। अपने संबोधन में संजय सिंह ने कहा, रमजान का महीना हमें सब्र, रहमदिली और भाईचारे का पाठ सिखाता है। चेयरमैन मोहम्मद याकूब द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि ये सामाजिक सौहार्द और एकजुटता की एक बेहतरीन मिसाल भी है। उन्होंने समाज से अपील की है कि वे आपसी प्रेम बनाए रखें और एक दूसरे की खुशियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कार्यक्रम के आयोजक चेयरमैन मोहम्मद याकूब ने सभी मेहमानों का आभार जताते हुए कहा कि रमजान इंसानियत और बरकत का महीना है। उन्होंने देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी और संकल्प लिया कि नगर पंचायत में सामाजिक एकता को बढ़ावा देने वाले ऐसे आयोजन भविष्य में जारी रहेंगे। सूर्यास्त के समय खजूर और फलों से रोजा इफ्तार किया गया। इस दौरान माहौल में जबरदस्त उत्साह और भाईचारा देखने को मिला। इस भव्य आयोजन में क्षेत्र के कई सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से दानिश मलिक, जिशान मलिक, सलमान मलिक, राहत जान सैफी, जुनेद मलिक, मुशाहिद, शफीक मलिक, शरीफ मलिक, महमूद मलिक और सैयद रेहान अली शामिल थे। ये कार्यक्रम इस संदेश के साथ संपन्न हुआ कि पवित्र त्योहार केवल इबादत का ही नहीं, बल्कि समाज में इंसानियत की जड़ों को मजबूत करने का भी एक बड़ा माध्यम है। रिपोर्ट एस्ट्रे टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क। हमारे पागबाड़ा के चेयरमैन साहब हैं याकूब भाई, उन्होंने आज रोज़ा इफ्तार प्रोग्राम का आयोजन किया था और इससे पहले दिन में कुशल चौधरी जी ने होली मिलन समारोह का प्रोग्राम किया था। तो यही भारत की खूबसूरती है कि हम लोग होली और ईद एक साथ मिलकर मनाते हैं। भाईचारे को मजबूत करने के लिए, हमारी एकता को मजबूत करने के लिए ऐसे आयोजन और होने चाहिए। रमज़ान के पवित्र महीने में हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो रोज़ा रख के अपने शरीर को तकलीफ़ दे के ऊपर वाले की इबादत करते हैं। मैं उन सब से अपील करूंगा कि मुल्क की सलामती के लिए और भाईचारे के लिए दुआ करें और हमारी एकता मजबूत हो, ये देश खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। मैं तो यही सबसे अपील करूँगा। देखिए, ये एक युद्ध अपराधी है जिसका नाम है अमेरिका। तो अभी वो एक ऐसा पागल हाथी बन गया है जो हर देश को कुचलना चाहता है। पहले उसने वेनेजुएला को कुचला, उसके पहले इराक को, अफ़गानिस्तान को कुचला, उसके बाद अभी वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खामेनेई साहब, उनकी हत्या की अमेरिका और इजराइल ने, और उसके बाद 160 स्कूली बच्चियों को मारा। फिर जो ईरानी नौसेना का जहाज़ हमारा मेहमान था उसको लौटते वक्त मार दिया, जिसमें 100 के करीब लोग मारे गए। तो कुल मिलाकर इस समय वैश्विक तानाशाही के ऊपर ट्रंप उतारू है और ट्रंप और इजराइल को अगर इस वक्त नहीं रोका गया तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और मोदी जी जिस तरह से सरेंडर हो चुके हैं उनके आगे, उसका खामियाजा तो देश ने कल से ही भुगतना शुरू कर दिया। 60 रुपये घरेलू गैस का सिलेंडर महंगा हो गया और 120 रुपये कमर्शियल गैस का सिलेंडर महंगा हो गया। और आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं मोदी जी। उनके दोस्त ने, अडानी ने, गैस का दाम 3 गुना बढ़ा दिया। तो जो संकट का टाइम है उस टाइम में ये लोग मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। और हारमोज का समुद्री मार्ग जिस पे 50% ईरान का ही कब्जा है, वहीं से भारत का तेल आता है, कच्चा तेल 60%, 50% गैस वहीं से आती है। तो मोदी को तो ये बात मालूम थी। फिर आपने ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? ईरान भारत का हमेशा से सहयोगी रहा है, तो आपने क्यों रिश्ते बिगाड़े अपने? सिर्फ अमेरिका की चमचागिरी में और इजराइल की चमचागिरी में। इसलिए प्रधानमंत्री
एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं, उनके मंत्री हरदीप पुरी फंसे हुए हैं, उनका एक दोस्त अनिल अंबानी फंसा हुआ है। प्रधानमंत्री अब देश के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते। रूस से तेल खरीदने के लिए भी अब हमको अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ रही है। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा मोदी जी से कि आप कृपा करके अब अपना पद छोड़ दीजिए, अब आप उस पद के लायक नहीं हैं। और कल मैंने मांग की है, संसद में चर्चा की, 267 नोटिस दिए, 267 नियम के तहत नोटिस दिए संसद में कि इस पूरे घटनाक्रम पे चर्चा कराई जाए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बड़ी खुशी का मौका है आज हमारे नगर पंचायत पागबड़ा में स्टारलाइट बैंक्वेट हॉल में माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी यहाँ तशरीफ़ लाए। हमने उनको बुलाया और उन्होंने गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश की। यहाँ आकर के लोगों का अभिवादन किया हमारे साथ खड़े होकर के, और हमें भी ऐसा लगा कि हमें इस पागबड़े को क्या, इस पूरे देश को संजय भैया जैसे नेता की ज़रूरत है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई वाला जो नारा होता है उसके साथ खड़े रहते हैं, हमारे और आपके सबके सुख दुख की बात करते हैं, आपके हमारी सबकी जो लड़ाई होती है उस लड़ाई को संसद तक लड़ते हैं। तो आज यहाँ पे आकर के मेरा मनोबल बढ़ाया, इस नगर पंचायत पागबड़ा का मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ। और इस नगर पंचायत पागबड़ा की आवाम जो यहाँ पर आई उनका मैं खैर मकदम करता हूँ, उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये रोज़ा इफ्तार आज जो हुआ है ये एक मिसाल बनेगा। लोग इसी तरीके से भाईचारे का एक पैगाम देंगे। और जैसे भैया ने बताया, एक हमारा होली मिलन समारोह का भी प्रोग्राम था आज, उसमें भी शिरकत की। तो भैया की तो जितनी तारीफ़ की जाए वो कमी कम है। आज इस देश की आवाम को देखने की ज़रूरत है, जो बदलाव की ज़रूरत है वो भैया आज आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि जैसे आज मेरे साथ भैया खड़े हैं, कल को आपके साथ भी और आज भी आपके साथ खड़े हैं, तो आप इनकी आवाज़ बने, क्योंकि ये आपकी आवाज़ बने हैं।